हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं जा रही हूँ सूरजकुंड मेला देखने। ये फरीदाबाद में लगा हुआ है और ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है सूरजकुंड मेला देखने का। मैं इससे पहले कभी भी इस मेले में नहीं आई हूँ, इवन मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है। तो जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई देखने के लिए कि ये मेला कैसा है। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूरजकुंड मेला देखने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर था, वहाँ से मैंने ई रिक्शा लिया था और वो ई रिक्शा मेरे को डायरेक्ट यहाँ मेले पर लेकर आ गया था। उसके बाद यहाँ पे हमें टिकट वगैरह लेनी थी और वीकडेज और वीकेंड का अलग अलग रेट था। तो मैंने वहाँ से टिकट परचेज़ करी और फिर मैंने एंट्री करी। एंट्री करते ही बहुत सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पे दिख रही थी और बहुत ज़्यादा क्राउड था। मुझे नहीं पता था कि इतना क्राउड यहाँ पे मिलेगा। मुझे लगा था कि नॉर्मल होगा, मेला जैसे यूजुअली होता है, बट ये मेला बहुत बड़ा भी था। और मैं पहली बार मतलब दोपहर में मेला घूमने आई हूँ। मैं इससे पहले कभी भी इतने दोपहर में मेला देखने नहीं आई। आई गेस 2-3 बज रहे थे जब मैं ये मेला देखने आई थी। मैंने यूजुअली ना शाम को ऐसे 5-6 बजे देखा है, तो ना बड़ा अच्छा लगता है। बट ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे दोपहर में आई थी, इतनी गर्मी हो रही थी और ये ना धूप बहुत ज़्यादा चुभ रही थी और गर्मी भी लग रही थी। ऐसे यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, खिलौने थे, कपड़े थे एंड ये सारी चीज़ें थी। मैंने एंट्री करते ये सारी चीज़ें देखी, जो जो मुझे पसंद आ रहा था मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। एंड यहाँ पे ना मतलब हर तरीके के कपड़े मिल रहे थे, बट मैंने ज़्यादा डीप में नहीं देखा कि कौन कौन से कैसे कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि ना लास्ट टाइम मैं प्रगति मैदान गई थी तो वहाँ पे भी ना मुझे कुछ ऐसे ही सिमिलर स्टॉल्स वगैरह दिखे थे। तो मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही प्रगति मैदान से आई थी और बाकी मुझे सब कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा था, कुछ नया नहीं था। साड़ी, कपड़े, सूट, यही सारी चीज़ें मिल रही थी। और कुछ तो ऐसे भी थे जो मुझे ना लोकली घर के पास या शॉप्स वगैरह में अवेलेबल हो जाती है, वो सारी चीज़ें भी थी यहाँ पे। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ही घूमी थी और इतनी धूप लग रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद हम घूमेंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी। फिर हम यहाँ पे गए फूड स्टॉल में ना ऐसे बहुत कुछ था खाने के लिए आइटम, मतलब छोले भटूरे, पराठे, कचौड़ी, दही बल्ले, मतलब बहुत कुछ था खाने के लिए। बट फिर मेरा कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था क्या खाना है, तो फिर बाद में मैंने नूडल्स ट्राई करने की सोची और मैंने नूडल्स खाया भी। बट सच बताऊँ मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत वाहियात बनाया था जिसने भी बनाया था, और वो खाने के बाद जो मेरा मन हट गया, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं खिलखिलाती हुई आगे शॉप पे गई, जहाँ पे मुझे ज्वेलरीज वगैरह दिख रही थी। ये ज्वेलरीज वगैरह देखी मैंने, बट मुझे यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। मैंने यहाँ से ना सामान लिए थे, 1-2 सामान लिए थे जो मुझे समझ में आया, बट इसमें से मुझे कुछ ज़्यादा सामान समझ में भी नहीं आया कि मुझे क्या लेना चाहिए। उसके बाद मैंने मेला देखा, यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सेम ये सारी चीज़ें ना मैं ऑलरेडी प्रगति मैदान में देख कर आई थी, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। फिर यहाँ पे कुछ कारीगर थे जो इन सब पेंटिंग वगैरह को बना भी रहे थे, उसको पेंट वेंट कर रहे थे। फिर हम आगे स्टॉल्स में गए जहाँ कपड़े वगैरह देखे। मैंने सोचा कि कुछ कपड़े वगैरह लूँगी, बट यहाँ पे ना कपड़ों के ओवर प्राइस थे। मतलब कि अगर कोई कुर्ती अगर मुझे 250 में मिलती है तो उसका रेट यहाँ पे 600-800 था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर यहाँ पे हर जगह पे ज्वेलरी की शॉप, मतलब ज्वेलरी वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, पेंडेंट वगैरह मिल ही रहे थे, और बट वो ये कि ओवर प्राइस थी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे अलग से मेला भी लगा था, झूले वगैरह भी थे। मेरा मन था कि मैं जाऊँ 1-2 झूला झूलूँ, बट ना दोपहर का वैसे भी टाइम था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया गर्मी के चक्कर में। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कभी भी मेला जाओ ना घूमने, तो प्लीज़ दोपहर को मत जाना, 2-3 बजे तो खासकर, क्योंकि उसी टाइम में बहुत गंदी धूप निकलती है। अगर जाना है तो शाम को जाओ, बेस्ट टाइमिंग है। आप झूले भी झूल लोगे, खाना खाने में मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा। फिर ये वाला झूला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें जाऊँ, बट वही है कि नहीं जा सकती थी। फिर हम आगे बढ़े, स्टॉल्स वगैरह देखा हमने, और फिर हम एग्ज़िट करने का मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे इसके बाद भी कहीं और भी जाना था। वो कहाँ जाना था मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और उसके बाद ना मैंने यहाँ से इस वाली शॉप से कुछ सामान ख़रीदा था, और उसके बाद पता है क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे यहाँ पे एक यूट्यूबर मिली, जो कि ये है रचना। हाँ,
जिसे संतूर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने इनको भी देखा, यहाँ पे ही आई थी और बहुत लोग भी आए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने ये बो खरीदी थी जो मैंने आपको दिखाई अभी वीडियो में, ये बहुत क्यूट लग रही थी, तो सो मैंने ये ले ली। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर शाम को जाती तो हो सकता था मुझे ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।